अपराधियों के ऊपर शिकंजा नहीं कस पा रहे। अपराधियों खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। अपराधी पेट्रोल लेकर कॉलोनी में रहने वाला मेरा छोटा भाई है श्रेयांश, उसका फ़ोन आया कि गाड़ी में कोई पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। फिर मैं घर के बाहर निकला। आपको शक है कि कोई जान पहचान वाला हो या फिर कोई अपने प्लानिंग के साथ में ये काम को किया? आप बाहर जाएंगे कहीं भी तो दूसरे प्रांत के लोग या दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे जिले के लोग रायपुर को चाकूपुर कहने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और थाने से नजदीक विनोद कश्यप भक्कू जो युवक कांग्रेस के जिले का रायपुर का अध्यक्ष है, उसकी दो गाड़ियों को जलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन रात में कोई आके कार में आग लगा देता, अगर आग लगाने की हिम्मत कार में रख रहे हैं तो ये हिम्मत तो और बड़े कांड करने की भी रख सकते हैं। कई बार गलियां अधिक हैं तो वो लोग कोई दूसरा गली खोज लिए, हम आगे का देख लिए, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। बाकी दोनों दिशा जो भी उसकी अगली संभावना है, उसके दो गली में दो टीम लगी हुई। घर के सामने में खड़ी गाड़ी है, वो दो कार को जला देते हैं लोग आके। कौन लोग है, क्या है, ये तो बात की बात है, सोचने का विषय। हिम्मत कैसे आ रही है? बल नहीं बढ़ाएगी, लोगों की संख्या नहीं बढ़ाएगी, पुलिस सिपाही और टीआई एसआई की संख्या नहीं बढ़ाएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। शाम तक का समय दिया है पुलिस ने, और अगर कार्रवाई नहीं हुई, लोग नहीं पकड़ा गए, तो फिर बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध इस प्रकार से बढ़ रहा है जिसकी संख्या आप लगातार खबरों के माध्यम से देखते भी होंगे। किस प्रकार से लोग लूट कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसके साथ ही साथ ऐसे कांड हो रहे हैं जिसमें रहने वाले मोहल्ले के लोगों के अंदर खौफ बना हुआ है। कल की रात की बात आपको बताते हैं। रायपुरा के एक मोहल्ले में जो है कार में आग लगा दी गई। दो लोग सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं और कार में जिनके आग लगी है वो कांग्रेस के युवा नेता है विनोद कश्यप जी। हमारे साथ में बात कर लेते हैं। रात के 1:30-2:30 बजे के बीच में ये घटना हुई है, क्यों हुई है और ये लोग कौन थे? देखिए, अज्ञात लोग थे, पेट्रोल लेकर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में आए थे और पेट्रोल डालकर गाड़ी को नियत से जलाया, नुकसान पहुंचाने के नियत से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तब से, जब से कमिश्नरेट लगी है, तब से पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों के ऊपर शिकंजा नहीं कस पा रहे। अपराधियों खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। अपराधी पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं और मोहल्ले में जाके, कॉलोनियों में जाके गाड़ी को जला दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन नाकाम है उसको पकड़ने में। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ डीडी नगर थाना का घेराव किए हैं और अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए और गैर इरादतन आपराधिक मामलों में जो पंजीबद्ध किया जाए, अपराध पंजीबद्ध किया जाए। जिस मोहल्ले में हुआ है आपके घर के सामने की घटना, वो मोहल्ला कौन सा है और साथ ही साथ आपको सूचना कैसे मिली इस बारे में? जी, देवनगरी महादेव घाट है, रायपुरा है, वो रायपुरा का कॉलोनी है, वहाँ पे हुआ। और मेरे कॉलोनी में रहने वाला मेरा छोटा भाई है श्रेयांश, उसका फ़ोन आया कि गाड़ी में कोई पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। फिर मैं घर के बाहर निकला और फिर गाड़ियों को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी पूरा जल चुका था, नहीं बच पाया। दो गाड़ियों में लगा है वहाँ? जी, दोनों गाड़ियों में। जी, तो अभी जब यहाँ पहुँचे हैं, रात में थाना प्रभारी भी पहुँचे थे? थाना प्रभारी पहुँचे थे, लेकिन लगातार आश्वासन ही दे पा रहे हैं। वो फुटेज जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा है। क्योंकि आप कांग्रेस के युवा नेता हैं, जिला मंत्री हैं, तो कुछ आपको शक है कि कोई जान पहचान वाला हो या फिर कोई अपने प्लानिंग के साथ में ये काम को किया गया है? किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन लोकप्रियता को देखते हुए चिढ़ में, नाराजगी में ऐसा घटना किया, इस प्रकार का कृत्य किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सब सपोर्ट में है। और साथ ही पुलिस अभी क्या कह रही है, अंदर क्या बात चल रही है? पुलिस प्रशासन बीते रात से आश्वासन दे रही है कि पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन नाकाम है पुलिस प्रशासन। अगर वो अपराधी नहीं पकड़ाते हैं तो आगे की योजना क्या रहेगी? थाना का घेराव किए हैं, कमिश्नरेट घेराव करेंगे, गृह मंत्री का घेराव करेंगे। अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। कमिश्नर रूल रायपुर में है, इतना बड़ा प्लानिंग चलती है, पुलिसिंग चलती है, फिर ये घटना होना, पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठता है? सिर्फ प्लानिंग जो है वो कागजों में, नीचे ज़मीन में फेल है। प्रशासन, पूरी पुलिस प्रशासन से लेके पूरा प्रशासन फेल है। आपका नाम और पता? विनोद कश्यप, युवा कांग्रेस, रायपुर शहर जिला थे। ठीक है, तो ये विनोद थे जिनके गाड़ियों में कल अपराधियों ने आग लगा दिया है। और आपने देखा होगा किस प्रकार से जो विजुअल में आपको नज़र आ रहा है कि गाड़ी जो है पूरे तरीके से जलकर राख हो गई है। और सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ऐसी दो गाड़ियां थी मोहल्ले में जहां पर आग लगा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लोग, दो लोग हैं बाइक पे सवार होकर गमछा बांधकर वहां से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकलता है
ये देखना होगा। लेकिन आप ये थाने की तस्वीर देख सकते हैं, सभी जो कांग्रेस के नेता जो गण हैं वो साथ ही साथ कांग्रेसी सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस बात को लेकर कि कोई कैसे जो है किसी के गाड़ी में आग लगा सकता है। अगर आग लगाने की हिम्मत रखता है तो बड़ी घटना का भी हिम्मत वो रखते हैं। तो पुलिस क्या एक्शन लेती है, आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, आपको सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। रायपुरा में जो कार में आग लगाई गई, इस मामले को लेकर डीडी नगर थाने में सभी कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ प्रमोद दुबे जी हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं। यह बड़ा विषय, गंभीर विषय बन चुका है। गाड़ी में रात में लोग आते हैं, आग लगाकर फूंक के चले जाते हैं, वो भी एक नहीं दो गाड़ियों में। कितने गंभीरता से देख रहे हैं और आप लोग अभी क्या कार्रवाई चल रही है अंदर? देखिए, ये राजधानी है और राजधानी के बारे में ये समझ में नहीं आता कि ये पुलिस की आगोश में है कि अपराधियों की आगोश में है। ये शहर रायपुरा जैसे सघन क्षेत्र में कोई जाकर के दो गाड़ी में आग लगा दे। एक महीना ठीक पहले सदर बाजार से लेकर ब्राह्मणपारा तक बेसबॉल से गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे? भाई, पुलिस का भय होना चाहिए और भय तो समाप्त हो गया। अपराधियों का भय इतना बढ़ चुका है कि मॉर्निंग वॉक में अगर महिलाएं जा रही है तो चैन स्कैनिंग हो रही है, दोपहर में देखोगे आप तो चाकूबाजी होती है और रात को लूट और डकैती होती है। ये शहर की तासीर बन गई है। आप बाहर जाएंगे कहीं भी तो दूसरे प्रांत के लोग या दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे जिले के लोग रायपुर को चाकूपुर कहने लगे। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ माना जाने लगा है। ये सरकार धरातल में काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, कमिश्नर रूल यहाँ पर लागू हो गया है रायपुर में। लोगों की उम्मीद रहती है कि चलो भाई, बड़ा अधिकारी अगर उसके नेतृत्व में यहाँ काम चल रहा है तो ऐसी घटना नहीं होगी, ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन रात में कोई आके कार में आग लगा देता, अगर आग लगाने की हिम्मत कार में रख रहे हैं तो ये हिम्मत तो और बड़े कांड करने की भी रख सकते हैं। हाँ, हो ही रहा है। आज आप देखिए कि बड़े बड़े केस हो जा रहे हैं इस शहर में, इंटरनेशनल लेवल के वो हो रहे हैं। जो लड़की का प्रकरण था नाविया मलिक का, वो प्रकरण तक को तो दबा दिया जा रहा है। तो ऐसे में किसको पर विश्वास होगा? तो हम सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ सीएसपी साहब से करने आए हैं। नहीं होगा तो 48 घंटे के अंदर जा करके पुलिस आयुक्त जी का घेराव करेंगे। रात के सन्नाटे में दो आरोपी आते हैं, कांग्रेस युवा नेता की गाड़ियों को जलाकर राख कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? गंभीर विषय है। देखिए, गंभीर अति गंभीर है कि आज थाने से अगर 50, 100, 200 मीटर दूर में अगर किसी का घर हो और उसके घर को अगर घर के सामने हम खड़ी गाड़ी या वो दो कार को जला देते हैं लोग आके, कौन लोग हैं, क्या है, ये तो बात की बात है, सोचने का विषय। हिम्मत कैसे आ रही है, ये बड़ी बात है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। लोग आकर लगातार घटनाएं हो रही, लगातार हम लोग घेराव कर रहे हैं, 6-6, 7-7 थानों का घेराव कर चुके हैं कि संगीन जहाँ पर भी अपराध होंगे, गंभीर वारदात होंगे, वहाँ पर हम लोग आकर पुलिस को जगाने का काम करेंगे। आज भी हम लोगों ने आए हैं, उसी बात को लेकर आए हैं, जगाने का काम करने के लिए आए हैं कि पुलिस प्रशासन सड़क पर दिखे, रात में घूमे, पेट्रोलिंग हो। आज स्थिति ये है, 2 दिन बाद होली है। हम सब जानते हैं कि थानों के अंदर में होली के समय में भीड़ लगे रहती है, 50-100 लोग आते हैं, शिकायत को मारपीट, छोटी मोटी बड़ी मारपीट। ये बचेंगे कैसे जब तक पुलिस की दहशत ना, पुलिस का डर ना हो। कमिश्नरी की बात करते तो कमिश्नरी का कहीं ना कहीं दिखना चाहिए सड़क पर। एएसपी महोदय को सड़क पर आकर, टीआई को, सीएसपी को, सबको सड़क पर आकर इस चीज़ को देखना चाहिए। पेट्रोलिंग अगर करेंगे, ये लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। लेकिन वो दिख नहीं रहा है, अपने आप में दुर्भाग्य। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर दोषी नहीं पकड़े जाते फिर हमको और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखा है? सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है। 2 लोगों के दिखने की बात आ रही है, बाइक भी दिख रही है, बाइक में नंबर नहीं दिख रहा है। बाइक में नंबर नहीं है तो सड़क पर कैसे चल रही है? जो सिपाही लोग रास्ते में क्यों नहीं रोक लेते ऐसी गाड़ियों को? ये अपने आप में बड़ी बात है। और जहाँ तक बात ये लोग कहते हैं बल की बात है, बल की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ लोग, क्यों नहीं भर्ती करा रहे? हर थानों में 40 से 50 लोगों की भर्ती होनी चाहिए। ये 40 से 50 लोगों की अगर भर्ती हो जाती, शायद इनको पेट्रोलिंग के लिए आदमी भी मिल जाते और लोगों को रोजगार भी मिल जाता। ये सरकार नहीं चाहती है कि लोग सुरक्षित रहे, इसलिए ना वो भर्ती कर रही है और ना वो भर्ती जो जिन लोग एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनसे वो लोग सुरक्षा भी नहीं करा पा रहे। तो इन तमाम बातों का हम सबका विरोध है। बिल्कुल। बाकी युवा नेता की गाड़ी में आग लग जाना अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है शहर में। अगर किसी पदाधिकारी की गाड़ी में कोई आरोपी आके आग लगा दे रहा है तो आम जनता का तो डरने का विषय बन जाता है। बिल्कुल, देखिए, किसी की भी गाड़ी में आग लगना, किसी के घर में भी कोई नुकसान करना, ये अपने आप में बहुत गलत बात है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और थाने से नज़दीक विनोद कश्यप भक्कू जो युवक कांग्रेस के जिले का रायपुर का अध्यक्ष है, उसकी दो गाड़ियों को जलाने का काम किया जा रहा है। मतलब उसकी गाड़ियों को जला रहे हैं, 2 लड़के दिख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, 2 लड़के आते हैं गाड़ी को जला देते हैं, उसकी हत्या भी कर सकते हैं। आज रायपुर राजधानी है, छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे, लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। गृह विभाग विजय शर्मा नहीं संभाल पा रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं। कमिश्नरी बनाने की बात की थी, पुलिस कमिश्नरी लागू होगी तब कुछ व्यवस्था होगी। रायपुर राजधानी की ये स्थिति है तो प्रदेश का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। कमिश्नर रूल लाया गया था ताकि आरोपियों के अंदर डर बना रहे, कार्यवाही पुलिसिंग अच्छी हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम नजर आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से सब लोगों ने कहा, रायपुर की जनसंख्या और प्रदेश की जनसंख्या बढ़ चुकी है, थानों की संख्या कम है और थानों में बल की संख्या कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार उस तरफ तो ध्यान देती नहीं, उस तरफ तो कोई बात करती नहीं और अलग अलग प्रकार की कागजों में स्कीम बनाती है, ड्राइंग बनाती है। उस ड्राइंग से कुछ होना जाना नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि जब तक के पुलिस विभाग थानों में बल नहीं बढ़ाएगी, लोगों की संख्या नहीं बढ़ाएगी, पुलिस सिपाही और टीआई एसआई की संख्या नहीं बढ़ाएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आज हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद गृह मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग अंदर काफी समय से बैठे हुए थे, पुलिस अधिकारी से बात भी कर रहे थे, तो क्या निकलकर सामने आया? सीसीटीवी भी आप लोगों ने देखा होगा। शाम तक का अल्टीमेटम दिया है, शाम तक का समय दिया है पुलिस ने, और अगर कार्रवाई नहीं हुई, लोग नहीं पकड़ा गए तो फिर बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये पूरा विषय है जो आपने सुना कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। विनोद कश्यप जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके 2 गाड़ियां जला दी गई है और सूचना के अनुसार उनके पास एक और गाड़ी है जो शायद घर के अंदर खड़ी थी, इसलिए उस पर जो है आग नहीं लगा पाए और प्लानिंग उस चीज़ के लिए भी थी। सीसीटीवी फुटेज में लगातार नजर आ रहा है कि वो फ़ोन में किस हिसाब से बात कर रहे हैं और गमछा पहनकर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, आगे सीसीटीवी फुटेज भी देखिएगा और कमेंट करके आखिरी में जरूर बताइएगा ऐसे मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे। यहाँ यही बंदा है, उसके बाद अपने पे टाइमिंग मिल जाती है, उस टाइमिंग को पीछे गली में फॉलो करना पड़ता है जैसे सीसीटीवी में लगा। अब उस सीसीटीवी में कई बार जो टेक्निकली ग्राउंड में दिक्कत हो जाता है कि घर में महिला है, पुरुष को पता है कोड क्या है, पासवर्ड डला है, उसमें थोड़ा सा डिले लगता है। कई बार गलियां अधिक हैं तो वो लोग कोई दूसरा गली खोज लिए, हम आगे का देख लिए, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। बाकी दोनों दिशा जो भी उसकी अगली संभावना है, उसके 2 गली में 2 टीम लगी हुई है, वो अपना चेक कर रही, वो क्लियर कर रही, इधर आ रही है कि दूसरी टीम भी उधर आगे बढ़ जा रही है। तो इस तरीके से जो हमारा काम है वो पास करने का प्रयास भी जारी है और टीम तो लगी हुई है। पेट्रोल पंप से भी जानकारी उनसे पेट्रोल पंप ले रहे हैं, जब सीसीटीवी फॉलो करते हुए दिखेगा कि यहाँ पे ये मुड़ रहा है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आजकल बॉटल में पेट्रोल देते हैं।